फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के बारे में। सबसे पहले उसके 3-4 पॉइंट हैं, हम लोग क्लियर करेंगे। हाइपरटेंशन, फर्स्ट पॉइंट, हाइपरटेंशन इज मोस्ट कॉमनली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हम एक बेसिक लैंग्वेज में कह सकते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। सेकंड पॉइंट, इट इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑन सिस्टमिक आर्टरीज इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल। या वह कंडीशन होती है ब्लड प्रेशर, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा रह रहा है 120/80, अगर उससे बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और थर्ड पॉइंट, इन दिस कंडीशन हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू डिलीवर टू टिश्यू, मतलब यह वह कंडीशन है जिसको हार्ट को कठिनाई होती है हमारे ऊतकों तक ब्लड पहुंचाने में। अकॉर्डिंग टू WHO, इन इंडिया अराउंड 23% मेंस एंड 22% वुमेन ओवर 25 ईयर ओल्ड सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 23% आदमी, मतलब 23% आदमियों को, 22% औरतों को 25 ईयर से ज्यादा जिनकी उम्र है उनको हाइपरटेंशन से सफर, मतलब हाइपरटेंशन की डिसऑर्डर उनको है, हाइपरटेंशन की बीमारी है उनको। बेसिकली कौन सी स्टेज हाइपरटेंशन की होती है हम लोग जानेंगे, स्टेज जानेंगे और सिस्टोलिक डायस्टोलिक बीपी जानेंगे, उसमें कितना क्या बढ़ता है। तो प्री हाइपरटेंशन, हम लोग प्री हाइपरटेंशन होता है उसमें 120 to 129 mmHg होता है सिस्टोलिक बीपी ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक में 80 to 89 mmHg ब्लड प्रेशर होता है। और प्री हाइपरटेंशन को हम लोग प्रिकॉशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके उसको नॉर्मल ला सकते हैं। स्टेज वन में सिस्टोलिक बीपी हमारा होता है 130 to 139 mmHg होता है, और डायस्टोलिक 90 to 99 mmHg होता है। और स्टेज जो सेकंड इसकी होती है हाई ब्लड प्रेशर की 140 to 149 mmHg वो होता है, और ये सिस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक होता है 100 to 110 mmHg, डायस्टोलिक बीपी उसका होता है। और स्टेज जो थर्ड होती है सीवियर कंडीशन उसकी होती है। स्टेज थर्ड में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे सीवी हो सकता है, सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है। सीवी मतलब सीवी हो सकता है, उसमें इसेमिक चेंजेस आ सकते हैं, हेमरेजिक सीवी हो सकता है। तो यह हमें हेमरेज, मतलब जब 4 स्टेज होती है बेसिकली हाइपरटेंशन में, और इसके कॉज क्या हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। तो जनरली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द एक्चुअल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बट हियर सम फॉलोइंग रीजंस दैट कैन बी रिस्पांसिबल फॉर हाइपरटेंशन। मतलब हम जनरली, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत डिफिकल्ट है, जनरली बहुत डिफिकल्ट है फाइंड करना हाइपरटेंशन को एक्चुअल, मतलब किसके कारण हो रहा है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के सम रीजंस, मतलब हमारे पास कुछ रीजंस है जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो में हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि उससे है आपको प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको जेनेटिक्स हो सकते हैं, माँ बाप के थ्रू, जीन्स के थ्रू आ सकता है, या इनएक्टिव लाइफ, मतलब हम बोंदू तरीके से पड़े रहते हैं उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रेस, या हम लोग मतलब स्ट्रेस या टेंशन लेने की वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ओबेसिटी, हमें मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अनहेल्दी डाइट, मतलब हम ज्यादा ऑयली चीजें खाने से या फैटी चीजें खाने से हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अल्कोहल, एक्सट्रीम अल्कोहल लेने से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्मोकिंग करने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। किडनी डिजीज, या आपको किडनी की प्रॉब्लम होने से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और सर्टेन मेडिकेशन के साथ साथ मेडिकेशन की वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे पेन किलर ले लिया या कंट्रासेप्टिव ले लिया, उसकी वजह से जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनके थ्रू भी आप अगर उनको लेंगे, आप उसको मेडिकेशन नहीं पता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है।